अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे स्टार्ट अपना टॉपिक जो है वो बेजल फंक्शंस। उसके बाद हम लोग लीजेंडर एंड देन हाइपरजोमेट्रिक, जितने भी ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक है, वो के एल मीर की बुक है, उसके अंदर ये सेकंड चैप्टर है। और इसके अलावा भी कहीं से भी आप जो है इसके टॉपिक्स ले सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर बुक तो होती नहीं है इस लेवल पे, पर आपको एक टॉपिक मिलता है और उस पर आपने रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो करने होते हैं। तो इंशाल्लाह बेजल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा वो इंशाल्लाह वन बाय वन मैं जो है वो वीडियोज़ के अंदर अपलोड करूँगी। आज की वीडियो में हम लोग बेजल फंक्शन जो है उसको इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, यानी कि उसका जो जर्नल फार्मूला है उसको किस तरह से ड्राइव किया जाता है हम वो करेंगे। सबसे पहले बेजल इक्वेशन है वो ये लिखी हुई है, आपने इसको एज इट इज़ याद करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये लिखी हुई है। ये आप लोगों ने रट लेनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेजल इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ बेजल इक्वेशन फॉर ऑफ नॉन इंटेग्रल ऑर्डर। अभी हम इसको जनरल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बेजल की एग्जांपल्स भी करेंगे कि एग्जांपल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और ये सेम प्रोसीजर एग्जांपल्स में भी यही लगेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, जो ए नोट होता है हमारा ए नोट क्या होता था, एस एल वाले चैप्टर में मैंने आपको वो करवाया है कि ए नोट होता है हमारा जो वाई डबल डेरिवेटिव, वाई यू कोई भी हो वेरिएबल के डबल डेरिवेटिव के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है वो होती है ए नोट। तो सबसे पहले हमने ए नोट को इज इक्वल टू जीरो रखना होता है। तो हमारा ए नोट है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इज ए सिंगुलर पॉइंट। जब एक्स हमारे पास जीरो आ जाएगा तो आप लोगों ने बता देना है कि एक्स इज़ ए सिंगुलर पॉइंट है। ये सिंगुलर का और ये रेगुलर का जो कॉन्सेप्ट है, ये फ्रोबीनियस जो मेथड है ना उस वाले चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपने वो किया हुआ है तो आपको इसका पता होगा। एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो इज़ ए सिंगुलर पॉइंट, तो ये सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, वैसे बेजल को करने के बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रूव्स और मेथड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर तरीके होते हैं, डिफरेंट बुक्स के अंदर थोड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे इजी लगता है ना वो ये वाला मेथड है, जो मैंने खुद भी किया था और मैं आगे से अपने स्टूडेंट्स को भी यही करवा रही हूँ कि ये मुझे सबसे ज़्यादा इजी मेथड लगता है। और आपको मेथड भी वो करना चाहिए, मतलब समटाइम्स होता है ना कि प्रूफ जनरल फार्मूला होता है, उसके अंदर अजीब सा ही कोई मेथड यूज़ किया होता है, और जब उसकी एप्लीकेशन की बारी आती है क्वेश्चंस की तो उसमें मेथड डिफरेंट होता है। तो आपको हमेशा जनरल फार्मूला में भी मेथड वही करना चाहिए जो कि आपको उसकी एप्लीकेशन में ज़्यादा हेल्पफुल हो। यानी कि अब ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेंगे ना तो आपको बेजल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, जो मैं आगे करवाऊँगी। अच्छा जी, अभी अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का, ये तो मेरे पास है बुक टेक्निक्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, खालिद मीर लतीफ़ की, सॉरी खालिद लतीफ़ मीर की, के एल मीर की जिसे कहते हैं। फ्रोबीनियस मेथड वाला सेकंड चैप्टर है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने लगी हूँ आप लोगों को बुक का नहीं। अब ये है कि जब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाता है तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से हम लोग उसको जो है वो इस फॉर्म में ले आते हैं। और फिर जो नेक्स्ट हम लोग काम करते हैं, क्लेम पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स, वो हम लोग ये करते हैं कि पी नॉट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो लेते हैं हम लोग पी ऑफ एक्स की, और देन क्यू नॉट में भी हम लोग लिमिट एक्स अप्रोचेज टू क्यू नॉट लेते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। अब पी नॉट और क्यू नॉट तो हमने नहीं लिखना, लेकिन हमें लिमिट लेनी है पी ऑफ एक्स की भी और लिमिट लेनी है क्यू ऑफ एक्स की भी। तो हमने लिमिट लेनी है कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा लिमिट लेनी है एक्स अप्रोचेज टू जीरो, एक्स माइनस, अब हमारा जो पॉइंट निकला है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वो ज़ीरो है, तो एक्स माइनस ज़ीरो पावर वन लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट हो रहा है, फर्स्ट वाला है। थोड़ा सा मतलब उससे हिंट मिल रहा है, ये सेम वैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह आप लोगों ने हर क्वेश्चन में करना है। और उसके बाद हमारा जो पी ऑफ एक्स होता है, पी ऑफ एक्स हमारा होता है ए नोट ओवर ए वन के इक्वल। तो हमारा जो ए नोट है वो देखते हैं क्या है। ए नोट जो है वो हमारा है एक्स स्क्वायर, और ए वन हमारा क्या है, एक्स। तो हमारा फार्मूला पी का होता है, पी ऑफ एक्स का ए वन ओवर ए नोट, ये उसमें एस एल सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने आपको ये फॉर्मूले करवाए थे। ए वन ऊपर आएगा एक्स और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स ऊपर नीचे से कैंसिल होकर वन बाई एक्स रह जाएगा। उसके बाद हमारा जो क्यू होता है वो होता है ए टू ओवर ए नॉट, ए टू ओवर ए नॉट, तो एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया इस तरह से। और यहाँ पे जब हमने लिमिट अप्लाई कर दी इसके ऊपर, तो ये जब खुला ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं बची, तो वन आ गया।
यहाँ इसी तरह ये स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर था, लिमिट अप्लाई की, ये 0 हो गया तो माइनस न्यू स्क्वायर हमारे पास आ गया। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 इज़ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सो डैट इस तरह से हम लोगों ने इसकी इक्वेशन को लिख लिया, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि p ऑफ x ओवर y इस तरह से है कि अगर हम लोग इस पूरी इक्वेशन जो हमें गिवन है, जो हमें गिवन इक्वेशन है बेज़ल की, उस पूरी को अगर हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें पहले, और उसके बाद हम पी ऑफ एक्स की जगह पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, क्यू ऑफ एक्स की जगह पे क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दें, तो वो इस तरह से बन जाएगी हमारे पास। तो वो जो है हमने लिख ली वैल्यू, मैंने की नहीं तो मैं ना अब कर ही लूँ ये यहाँ पे प्लस वाई डैश इंटू यहाँ पे एक्स आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से भी हो सकता है, और अगर हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें तब भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन गई। अब जो हमारा पी नॉट ऑफ एक्स है, यहाँ पे हमने ऊपर नहीं लिखा, चाहे तो यहाँ पे भी लिख लें। पी नॉट ऑफ एक्स 1 है और क्यू नॉट ऑफ एक्स जो है हमारा वो ये है क्यू नॉट ऑफ एक्स, ये तो क्यू नॉट ऑफ 0 है ना, ये तो क्यू नॉट ऑफ एक्स जो है ना वो हमारा यही आ रहा है, 0 पुट करने के बाद ये आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर आ गया। उसके बाद दी इंडिशियल इक्वेशन जो होती है हमारे पास, इसका फॉर्मूला भी वही है जो हम लोगों ने फ्रोबेनियस मेथड के अंदर पढ़ा हुआ है। ये है इंडिशियल इक्वेशन, डीसीएल ये इक्वेशन होती है। इसके अंदर से हमने वैल्यू इस फॉर्मूले को लिखा है, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया, पी नोट की जगह पे 1 पुट किया, और क्यू नोट की जगह पे हम लोगों ने क्या किया, न्यू स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे 0 ही आना था, एक्स नहीं था आना, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, माइनस न्यू स्क्वायर। ये नोट है तो ये नोट का पूरा फार्मूला है, ये नोट का पूरा फार्मूला है, तो इसका आंसर माइनस न्यू स्क्वायर ही आया है, तो वो भी यहाँ पे भी वही वैसे ही आएगा। उसके बाद ये इसको हम लोगों ने वैल्यूज पुट करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो गए, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर हो गया, तो अल्फ़ा से हमारे पास जो है वो प्लस माइनस न्यू वैल्यू निकल आई है। उसके बाद पावर सीरीज फ्रोबेनियस में भी जो हम लोग करते थे, और पावर सीरीज में भी हमने y इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a k इंटू एक्स की पावर k प्लस अल्फ़ा पुट करनी है। उसके बाद हमें डबल डेरिवेटिव तक वैल्यू चाहिए, तो हम पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद हम इसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, और उसके बाद हम इसको अपनी गिवन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर एक्स स्क्वायर है, उसके साथ ये सारी हम लोगों ने वाई डबल डैश की वैल्यू लिख दी, प्लस एक्स इंटू ये हमने सारी वाई डैश की वैल्यू लिख दी, और उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर है, और उसके साथ हम लोगों ने वाई की वैल्यू लिख दी, सारी सिंपल। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर है, और ये माइनस, इसमें भी एक्स की पावर जो है वो -2 है, यानी बेस सेम है, पावर्स को ऐड किया, और यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर्स को ऐड किया, और यहाँ पे भी हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, पहले एक्स स्क्वायर के साथ और फिर न्यू स्क्वायर के साथ करवा दिया। ये देखिए इस तरह से इसकी पावर भी k प्लस अल्फ़ा रहेगी, इसकी भी k प्लस अल्फ़ा रह गई, और इसके बाद हम लोगों ने इसको भी ऐसे ही लिखा है। उसके बाद हम लोगों ने इसको भी पहले इसके साथ a k के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया, पहले एक्स स्क्वायर फिर न्यू स्क्वायर के साथ करवा लिया। उसके बाद इस एक्स स्क्वायर के साथ जब ये एक्स स्क्वायर इसके साथ होगा तो इसकी पावर में +2 हो जाएगा, और ये न्यू स्क्वायर जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन सब में जो पावर्स हैं वो क्या है, अब देखें इस तरह जिस तरह हम लोग पहले भी करते होते थे फ्रोबेनियस में भी, इसमें भी इसी तरह से करना है हम लोगों ने कि अब देखें सबकी वैल्यूज़ k प्लस अल्फ़ा है, k प्लस अल्फ़ा, k प्लस, इसकी वैल्यू है k प्लस अल्फ़ा +2, तो हम लोगों ने k को रिप्लेस कर देना है k-2 के साथ, k को रिप्लेस करना है k-2 सिर्फ इस वैल्यू में, जस्ट इस वैल्यू में, और किसी वैल्यू में नहीं करना। अब k-2 यहाँ पे भी रिप्लेस किया तो वो k इज इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पे k की जगह k-2 किया, उसके बाद यहाँ पे k की जगह k-2 किया तो वो -2 + 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे भी k प्लस अल्फ़ा बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने इन सब में से k प्लस अल्फ़ा x इंटू k प्लस अल्फ़ा को कॉमन निकाल लिया। उसके बाद हम लोगों ने इतनी सारी वैल्यू को इसको छोड़ के ना ये वाली वैल्यू को, दो वैल्यूज़ बन गई हैं कि पूरी ब्रैकेट वाली ये की है, तो इनमें से हमने जो ब्रैकेट वाली सारी थी उसको हमने इक्वल टू 0 कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या किया कि अब हम लोगों ने इसके ना 2 तक, अब ये k इज इक्वल टू 2 हो गया ना, तो अब हमने सबके समेशंस को भी बराबर करना है, तो हमने k
इज इक्वल टू 0 पहले इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ गई। फिर हमने इस वैल्यू में k इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, फिर हमारे पास ये आ गई। और k इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक हमारे पास ये आ गया। इसी तरह हमने इसको भी खोल लिया 2 तक, 1 वैल्यू 2 वैल्यू आ गई, ये 2 तक आ गया। उसके बाद हमने इसको वैसे ही लिख लिया क्योंकि ये ऑलरेडी है, इसको भी हम लोगों ने 2 तक खोल लिया। नेक्स्ट अब हमारी क्या अप्रोच है, वो ये कि ए नोट वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम लोगों ने कॉमन ले लिया है ए नोट और उनको इक्वल टू 0 कर लिया। इसी तरह से A1 वाली जितनी वैल्यूज़ हैं यानी जो हम लोगों ने खोली हैं वैल्यूज़, उसको भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया है A1 को, और अंदर सारी वैल्यूज़ रह गई हैं। और ये बहुत ईजीली हो जाएगा। ये देखें, इसकी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 पहली वैल्यू, प्लस अल्फ़ा और फिर माइनस न्यू स्क्वायर। इसी तरह से हमने A1 की भी कर ली। अब मैंने यहाँ पे निशान इसलिए लगा दिया कि मज़ीद इनको अब सिंप्लीफाई करना है। इस सब को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, इस सब को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो मैंने इसको भी दो निशान लगा लिया 2। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे ये आ गया और फिर ये वाली वैल्यू आ गई। अब स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ निकाली थी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस न्यू। अब देखें ज़रा, अगर यहाँ पे हम अल्फ़ा की जगह पे प्लस न्यू पहले हम लोग प्लस न्यू के लिए करेंगे फिर माइनस न्यू के लिए करेंगे ना, तो अगर हम अल्फ़ा की जगह पे प्लस न्यू स्क्वायर को पुट कर दें तो न्यू स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे भी न्यू स्क्वायर को, ये वाली तो वो करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद इनमें जो हमने सिंपल वैल्यूज़ थी सारी वो निकाली, अब समेशन वाली वैल्यूज़ सारी रह गई हैं, तो हम लोगों ने इसमें से समेशन को कॉमन निकाला है नेक्स्ट पेज पे। ये देखें, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू म्यू पुट किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे ये 0 बन गया और यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस 1 रह गया। उसके बाद हम लोगों ने समेशन को कॉमन ले लिया है, ए के वाली जो वैल्यूज़ थी हमने उनको कॉमन कर लिया और ए के -2 वाली को अलग ही रहने दिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसमें से इतने हिस्से में से अब k प्लस अल्फ़ा यहाँ पे भी है, k प्लस अल्फ़ा यहाँ पे भी है, तो हमने k प्लस अल्फ़ा को कॉमन ले लिया, तो k प्लस अल्फ़ा -1 और यहाँ पे +1 ये रह गया और ये वैसे ही रह गया, माइनस न्यू स्क्वायर के ए के, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये भी k प्लस अल्फ़ा, ये भी k प्लस अल्फ़ा, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, k प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बन गई, ये माइनस न्यू स्क्वायर आ गया, ये a के आ गया। अब a के -1, इसमें इन सब में से ना हम लोगों ने समेशन को कॉमन निकाल लिया, उसको कर लिया इक्वल टू 0। उसके बाद हमने समेशन और ये वैल्यू थी तो हमने इस वैल्यू को इक्वल टू 0 कर लिया, क्योंकि हम समेशन को नहीं रख सकते तो हमने इसको कह दिया ए के। अब यहाँ से ना कह नहीं दिया हमने, यहाँ से ए के की वैल्यू निकाल दी। अब ए के ये वैल्यू उधर जाके माइनस की हो जाएगी, डिवाइडेड बाई ये पूरी वैल्यू उधर उठा के कर दी, और वो जो माइनस ऊपर था ना वो हमने नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। ये के प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर था ना, तो ये अब न्यू स्क्वायर पहले आ गया और ये वाली माइनस की हो गई है। अब हमने क्या करना है, टेक के इज़ इक्वल टू 2m, यानी कि हमने इसको 2m लेना है। 2m क्यों लेना है कि ये जो है सारी ऑड वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो होगा, ये चीज़ बुक में भी लिखी हुई है। देखें, ये जो रिलेशन निकल आया है, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कंक्लूड दैट A 3 5 7 आर ओल्ड, सारे जितने भी ओल्ड है ना, आर ऑल 0 एंड इवन इंडेक्स कोफिशिएंट्स बी एक्सप्रेस्ड इन। अब ये k-2 है ना, तो रिलेशन के अंदर -2 की वजह से ना ये वाली जो रिलेशन है इसकी वजह से सारे ओड जो हैं वो 0 हो गए हैं, और जो इवन है उनका हम लोग रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये देखें ज़रा, यहाँ पे अब हमने k को इज इक्वल टू 2m पुट कर दिया, क्योंकि सिर्फ इवन का करेंगे तो यहाँ पे k की जगह पे हमने 2m को पुट कर दिया जहाँ जहाँ पे था। उसके बाद हम लोगों का इसको हम लोगों ने वो फार्मूला खोल लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी का, ये होगा सिंप्लीफाई। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट अल्फ़ा था, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू न्यू था, प्लस माइनस न्यू था ना, तो हमने पहले पॉजिटिव न्यू के लिए काम करना है। उसके हमने अल्फ़ा की जगह पे जहाँ जहाँ अल्फ़ा वहाँ वहाँ पे न्यू पुट कर दिया। यहाँ से ये वाला जो अल्फ़ा ये वाला न्यू है इस वाले से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास, और ये वाला 2 सॉरी यहाँ पे मैंने अल्फ़ा लिख दिया, यहाँ पे भी न्यू आना था, ये 2 न्यू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से माइनस जो है वो ऊपर को आ जाएगा और ये हमारे पास जनरल फार्मूला इस तरह से बन जाएगा, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये जनरल फार्मूला। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने m की वैल्यूज़ को पुट करना है। पहले हम इस m इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे, m की जगह पे हम लोगों ने 1 पुट कर लिया, यहाँ पे 1 पुट किया तो ये a नॉट हो गया, यहाँ पे 1 पुट किया, ये 1 प्लस न्यू, ये सारा हो गया। उसके बाद हमें जो a नोट का जो फार्मूला है वो ये होता है, ए नोट का जो फार्मूला ये होता है, अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ए नोट की जगह पे आएगा 1/2 न्यू सिग्मा इंटू न्यू प्लस 1। अब यहाँ पे ए नोट की जगह पे हमने उसका फार्मूला पुट कर दिया। अब हमें पता है
कि जो हम जब सिग्मा सॉरी सिग्मा कह रही हूँ, गैमा है, मुंह से वो लफ्ज़ पता नहीं कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। इसको जब हम लोग खोलते हैं तो न्यू+1 एंड गैमा न्यू+1 इस तरह से खुलता है। अब ये न्यू+1 है और अंदर भी गैमा में न्यू+1 है, तो इसका मतलब है इस पूरे को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, गैमा न्यू+2। तो इस पूरे की जगह पे हमने गैमा न्यू+2 कर दिया। ये टू की दोनों की बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो A2 हमारे पास ये आ गया। मोर ओवर अब हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने m की जगह पे पहले 1 पुट किया था, अब हमने m की जगह पे 2 पुट कर दिया। m की जगह पे अब हमने 2 पुट कर दिया, ये आ गया हमारे पास A4 और यहाँ पे हमारे पास A2 आ गया है। अब यहाँ पे A2 का हम लोगों ने अभी अभी जो फार्मूला निकाला है वो वाला सारा उठा के मैंने यहाँ पे पुट किया। A2 जो है हमने उसको वैसे ही रहने देना है, उसको हमने कह दिया फॉर एग्जांपल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल तो 2 लिखा जा सकता है, 2 का फैक्टोरियल सॉल्व करें तो 2 ही आता है। ये पावर्स दोनों की जो है बेस सेम थी, पावर्स ऐड कर दी, ये 4 था तो यहाँ पे भी 4 ही आना था, तो बाकी फैक्टोरियल बन गया। अब न्यू+2 एंड गैमा न्यू+3 जो है, ये अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो ये गैमा न्यू+3 है। यानी कि अगर गैमा न्यू+3 को खोल दे तो वो न्यू+2 इंटू गैमा न्यू+2 में खुलेगा। अब यही फार्मूला इन जनरल जो हमारा वो फार्मूला बन गया, अब वो ये बन गया है, देयर फॉर द सीरीज सॉल्यूशन y इज इक्वल टू y1 समीशन a के x की पावर k प्लस अल्फ़ा। ये हमारा स्टार्टिंग का था, स्टार्टिंग फार्मूला ये वाला था ना। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हम लोगों ने k की जगह पे 2m पुट कर दिया, क्योंकि हमने 2m लिया हुआ था। अब यहाँ पे हमने 2m पुट कर दिया। अब a की पावर 2m तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब हम इस पूरे फार्मूले को इधर पुट कर देंगे। उससे पहले ना हम लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या ली हुई थी, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों अभी न्यू लेके चल रहे हैं, यहाँ पे न्यू पुट की, उसके बाद हमने A2m की जगह पे उसकी जो वैल्यू हमने अभी निकाली है रिसेंटली, हमने उसको पुट कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे 2m प्लस न्यू है x की पावर में, और यहाँ पे भी 2m प्लस न्यू है, तो हम इन दोनों का जो ऊपर होल पावर है उसको हमने कंबाइन कर दिया। और जहाँ पे हम लोगों ने बताया है कि गैमा न्यू+m+1 जो है वो गैमा प्लस m फैक्टोरियल के बराबर है। अब ये हमारा जो जर्नल है वो निकला है, विच यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये चीज़ भी बताई हुई है उन्होंने, ये y निकाल लिया, ये वाला फार्मूला अब हमारा y का निकल आया ना। अब हमने कहा कि वेयर वी हैव यूज द रिजल्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया, विद द चॉइस ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड द सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन is called the Bessel function of first kind and order nu and is denoted by j nu of x। यानी कि जो हमारा ऑर्डर चल रहा होगा वो ऑर्डर अब कोई भी हो सकता है, ऑर्डर यहाँ पे एन भी हो सकता है, आप लोगों ने इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। न्यू हो सकता है, म्यू हो सकता है, या एन हो सकता है, वो कोई भी सिंबल चेंज कर सकते हैं, सोल्यूशन सेम रहेगा। उसके बाद ये वाला फार्मूला अब हमने निकाल दिया। अब सारा प्रोसीजर जो हम लोगों ने अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस न्यू के लिए किया है, वो ही सारा प्रोसीजर, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने म्यू लिख दिया है, आना न्यू था। अब जितना प्रोसीजर सारा हमने अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस न्यू के प्लस न्यू के लिए किया है, वही सारा प्रोसीजर हम लोग अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस न्यू के लिए करेंगे, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट निकल आएगा जो कि नीचे लिखा हुआ है। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ लिख देना है, सिमिलरली विद द सेकंड वैल्यू ऑफ इंडेक्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस न्यू वी ऑब्टेन फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम लाइन ऑफ रीजनिंग एंड अदर सॉल्यूशन। ये वाला आप लोगों ने लिख देना, द टू सॉल्यूशन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एज लॉन्ग एज, सारा आप लोगों ने नीचे से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। और ये था हमारा बेसल का जो सॉल्यूशन। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता सकूं। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है पेपर्स के लिए। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज़ जो इसके रिकरेंस रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो यूज़ होने हैं जगह जगह, वो करेंगे। और इससे रिलेटेड पेपर की एग्जांपल्स भी साथ साथ हम लोग पेपर में जो आई हुई हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।